अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फ़ैज़ान। इस वीडियो में हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और मज़ीद कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। के जो सेट्स आपको दिए गए हैं इसके जो है ना आपने प्रॉपर टू टू प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। अब प्रॉपर सबसेट्स कौन से होंगे? इन्हीं में से ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इन्हीं में से कोई से एलिमेंट आपने लिख देने हैं। अपनी मर्ज़ी से लिख दें, कोई इशू नहीं है। मैंने जो अपनी मर्ज़ी से ए लिख दिया और दूसरा बी लिख दिया। आप ए सी भी लिख सकते हैं, आप बी सी भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी इन तीनों में से हो, बस इन तीनों में से तीनों एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट्स लिखने हैं। इसी तरह 0 एंड 1 है, मैंने 0 लिख दिया और 1 लिख दिया। इसमें यही लिखने पड़ेंगे आपको क्योंकि है ही दो एलिमेंट्स है, आप 0 और 1 कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। इसमें नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई से दो नंबर हों जो 1 हो या फिर उससे आगे कोई भी नंबर। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया और एक 7 लिख लिया। आप 5 भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, इसी तरह अपनी मर्ज़ी से। जेड इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मैंने 2 लिख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव में भी -2 लिख दिया। आप इधर 3 भी लिख सकते हैं, इधर -7 लिख लें, या इधर 5 लिख लें, इधर -9 लिख लें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखिएगा। अब क्यू में कौन से आते हैं जी? ओवर वाली फॉर्म में जो लिखे जा सकें, पी ओवर क्यू में। आपकी बुक पे गिवन है, ये सारा बताया गया है इसके बारे में। मैंने लिख दिया 1/4। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7/9 लिख लें। यहाँ पे 7/2 लिखा, आप 2/3 लिख लें, ओवर की फॉर्म में हो। और यहाँ पे ऑल नंबर्स अपनी मर्ज़ी से लिख लें, कोई भी नंबर। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर रूट के बगैर वाला लिख दिया है, दूसरा मैंने स्क्वायर रूट के साथ लिख दिया। आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे 7 करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 करना है, तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, इस तरह करके आपके पास दिया हुआ है कि 2, यहाँ पे 0 के नीचे यहाँ एक्स है ना, तो यहाँ पे एक बार नहीं दिया, लाइन नहीं लगाई हुई, यानी कि वो इक्वल नहीं है, उसमें 0 नहीं आना चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, और 2 आ सकता है 2 से नीचे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है और 2 आ सकता है तो मैंने 2 ही लिख दिया, कोई मसला नहीं। अब 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? कोई ऐसा सेट है आपके पास जो जिसका कोई प्रॉपर सेट ना बन सके? इफ़ सो नेम दैट सेट। अगर है तो उसका नाम लिख देना है। इसके आंसर में आप ज़रा देखें, यस आंसर में क्या आएगा? हाँ, एक प्रॉपर सबसेट है। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका नाम है जी एम्प्टी सेट, खाली सेट होता है, ठीक है। हैज़ नो प्रॉपर सबसेट आप इस तरह इंग्लिश में लिख दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंड डबल ब्रैकेट है अंदर ए कॉमा बी, फिर ब्रैकेट बंद और डबल ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ देखें आप कि ए और बी ये एक ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इनको कॉमा अलहदा कर रहा है। ए अलहदा एलिमेंट है और यहाँ पे बी अलहदा एलिमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ डबल ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट अलहदा है और ये जो अंदर ब्रैकेट के साथ सारा नंबर है जिसको मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, मिडल ब्रैकेट ए कॉमा बी फिर मिडल ब्रैकेट, ये एक एलिमेंट है। ठीक हो गया? तो यही हमने इंग्लिश में लिख देना है कि ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है आपके पास कि ए कॉमा बी वाला सेट जो है हैज़ 2 एलिमेंट्स, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ए एंड बी, ए और बी। वाइल जो दूसरी तरफ ये वाला सेट है हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, उसका कौन सा है जी? वो सिर्फ ये वाला सेट है, ठीक है। यानी कि ये वाले एलिमेंट हैं इस सेट के जो कि सिर्फ एक एलिमेंट रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो पावर सेट ऑफ ईच दिए हुए हैं उसके बारे में। यहाँ पे एलिमेंट आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, फार्मूला आपने बस याद रखना है, आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ईजीली ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 रेज़ टू पावर n है। 2 रेज़ टू पावर क्या है जी? n है। n की जगह आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n,
ठीक है जी। n की जगह 0 है, 2 रेज़ टू पावर 0 करेंगे, कोई भी नंबर है। मैंने आपको वीडियो अगर आप दूसरी देखेंगे इससे नेक्स्ट वाली जो है जिसमें 3-4 क्वेश्चन आई थिंक किया हुआ है, वहाँ पे अगर आप, या फिर 1 और 2 क्वेश्चन आई थिंक, तो वहाँ पे देखेंगे मैंने बताया है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 करोगे, आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 में, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 2 रखूँगा, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वो आपके पास 4 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं। 2 रेज़ टू पावर क्या है, n। 2 रेज़ टू पावर n है, इसका मतलब है 7 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो आप 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, तो आपके पास 128 आ जाएगा। इस तरह नंबर 4 है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगी, 256 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखें ये कितने एलिमेंट है, ए एक अलग एलिमेंट है और ये सारा जो है ब्रैकेट के अंदर बी कॉमा सी ये अलग एलिमेंट है, यानी कि 1 और 1 2 एलिमेंट हो जाएंगे। 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा आपके पास 4। तो यही आपका आंसर है। नंबर 6 देखें, अब ये सेट अलग है, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर होगा, दूसरा ये अलग है और ये तीसरा, ठीक हो गया। आपके पास कितने सेट हो गए हैं, एलिमेंट्स हो गए हैं, 3 एलिमेंट्स हो गए हैं। 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 आपके पास 8 आता है, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 8 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।